जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट जरूर करना कि मैथ में VLW में आप लोगों को जो ज्योमेट्री पार्ट है उसमें कहाँ से स्टार्ट किया जाए, ताकि मैं आप लोगों को उस पर लेक्चर्स दूं, MCQs करवाऊं, ताकि आपका वो पार्ट जो है प्रॉपर्ली पूरा क्लियर हो जाए। सो गाइस, आई विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर। हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू JK एग्जाम क्रैकर। आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। सो गाइस, मैंने आपके लिए एक मैथ का सेशन लाया था फॉर VLW एग्जाम के लिए, जिसमें मैंने आपके पुराने पेपर्स के क्वेश्चंस उठाए थे जो कि अभी रिसेंटली 2023 में ही कंडक्ट हुए थे। अब मैं आपके लिए यहाँ पे रीजनिंग का एक सेशन लेके आया हूँ जिसमें क्वेश्चंस आप लोगों के रहेंगे जो कि आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हुए हैं JK SSB के, प्लस अभी जो KS का एग्जाम हुआ था कुछ क्वेश्चन मैंने वहां से उठाए हैं, क्योंकि हम लोग जम्मू कश्मीर का एग्जाम दे रहे हैं तो आप लोगों को उसी स्टेट के लेवल के थोड़े क्वेश्चन यहाँ पे पता होने चाहिए कि लास्ट जो क्वेश्चन आए हैं वो कैसे कैसे आप लोगों को यहाँ पूछे गए हैं। तो हम लोग आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि आज है 27 तारीख, कल से हमारा जो है आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है। बहुत बच्चे यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं। जो लोग चाहते हैं कि आप लोग VLW एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो या कर रहे हो आप लोग, तो आप लोग इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करके क्लासेस डेली अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में एक शेड्यूल है जिसके अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस हो रही हैं। इसमें आपकी वीडियो लेक्चर्स रहेंगे। वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ पहली बात तो लाइव क्लास होगी, प्लस कुछ सेशन आपके रिकॉर्डेड रहेंगे। इसके साथ मॉक टेस्ट रहेंगे, फुल लेंथ मॉक है, सेक्शनल मॉक है, टॉपिक वाइज हर टॉपिक पे 3 मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए रहेंगे। तो आप लोग ऐप पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। फेस्टिवल 30 कूपन आप लोगों को लगाना है जिससे आपको 30% डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन है सारे आपके। पहले 5 क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ नंबर सीरीज के उठाए हुए हैं। बोला है 8211114719 स्पेस 307। तो आप लोगों का यहाँ पे जो बीच में नंबर है वो क्या निकल के आएगा, तो आप लोग सीधा यहाँ देखो कि सर पहला नंबर दिया गया है मुझे 82, देन नंबर है मेरे पास 1 1 एंड 1, उसके बाद नेक्स्ट नंबर है मेरे पास आपका 147, फोर्थ नंबर यहाँ दिया गया है हमारे पास 191, फिफ्थ नंबर नहीं है और आपका नेक्स्ट नंबर यहाँ पे 307 है। तो हमें जो मिसिंग नंबर है यहाँ पे फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, यहाँ देखो आपका सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि जो भी स्पेस दी गई है उसके पहले के मैंने यहाँ नंबर देखने हैं कि उनमें गैप ज्यादा है कि कम है। अब यहाँ आप लोग देख पा रहे हो कि इनमें गैप कम है, इनमें गैप कम है, इनमें गैप कम है, तो यहाँ पे आप लोगों का एडिशन यहाँ पे यूज होगा जहाँ पे सब्ट्रैक्शन यूज होगा। हम लोग यहाँ देख रहे हैं 82 से आप लोगों का 111 हो गया। ये कैसे हुआ, अगर आप लोग देख पा रहे हो 18 और 11 आप लोगों का 29 यहाँ पे ऐड किया गया है, 29 आपका एडिशन हुआ है। नेक्स्ट अगर मैं यहां देख पा रहा हूं आपका 47 में से 11 निकाला तो आपका बच गया 36 का यहां पे एडिशन किया गया। उसके नेक्स्ट अगर देख रहा हूं यहां से आपका तो 41, ये कितना आपका यहां पे 41 और 3 मेरे पास बनेगा आपका प्लस 44, यहां पे आप लोगों का 44 का एडिशन किया गया है। तो अगर ये देखोगे आप लोग तो कोई एडिशन की सीरीज अभी तक यहां पे सही नहीं बन रही है, बट अगर मैं इस सीरीज का जो गैप चेक किया है उसके फर्दर गैप निकालता हूं, यहां अगर मैं गैप चेक करता हूं, ये गैप मेरे पास निकल के आ रहा है प्लस आप लोगों का 7 का। नेक्स्ट अगर मैं यहां गैप चेक करता हूं वो निकल के आ रहा है आप लोगों का गैप यहां पे प्लस 8 का। तो इसी के हिसाब से अगर नेक्स्ट में चेक करूंगा यहाँ पे मेरे पास जो गैप आना चाहिए वो आपका आना चाहिए प्लस 9 का, और नेक्स्ट जो गैप आना चाहिए वो मेरे पास आना चाहिए यहाँ पे आपका प्लस 10 का। तो अब देखो अगर ये चीज सही लग रही है तो हम लोग यहाँ पे अब देखते हैं कि क्या ये तरीका सही है कि नहीं। 44 में अगर मैं 9 ऐड करूंगा बन जाएगा मेरे पास आप लोगों का 53। 191 प्लस 53 अगर करूंगा 194 और 50 आपका 240, 244 आप लोगों का यहाँ बन के आएगा। और अगर 244 में मैं यहां से अगर देखता हूं मैंने जो एडिशन करना है प्लस 10 मतलब 63 एडिशन करना है आप लोगों का यहाँ पे, तो 244 और 63 आपका 307 ही बनता है। तो ये आप लोगों का यहाँ पे राइट आंसर निकल के आया है, विच इज ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आराम से क्वेश्चन को देखो, मैं आराम से सिखा रहा हूं और आप लोग देखो कि क्या जो तरीका आपको बताया जा रहा है वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। आप लोग अपने एंड से जो तरीका आपको आता है आप लोग वैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, पर कोशिश करो जो तरीका मैं बता रहा हूं उससे कोशिश करो क्वेश्चन को सॉल्व करेगी, क्योंकि वो तरीका सबसे बेस्ट तरीका है आप लोगों का। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। आपके सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है देखो आपको यहां, स्पेस 42 72 180 630 और 2835, ठीक है। चलिए स्पेस 48 72 180 630 और यहां पे क्या है आपका 2835। इतना अगर आप लोग देख रहे हो अभी यहां पे तो देखो हमारे पास क्या है, गैप यहां पे क्या है, ज्यादा गैप है आपका। अगर गैप ज्यादा होता है तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होने के चांसेस होते हैं। अगर मैं 630 को यहां रिलेट करूं इसके साथ तो मेरे पास कैसे मल्टीप्लाई हो सकता है, देखो ये आपका, इसको अगर यहां मैं रिलेट करूं कैसे मल्टीप्लाई हो सकता है आपका, देखो अगर मैं 180 को मल्टीप्लाई करता हूं आप लोगों का 3 के साथ, 183 जब बनता है आप लोगों का
40, तो 540 में अगर आप 90 ऐड करते हो ना तो मेरे पास 630 बन जाता है। इसका मतलब है कि आपका यहां किया गया है 180 मल्टीप्लाई बाय 3.5, इतना हो रहा है आपका यहां पे। अब 3.5 है तो अगर मैं 72 को 180 के साथ रिलेट करूं, देखो यहां पे अगर आप 180 को डिवाइड करते हो किससे, मेरे पास 72 से, तो अगर इसको सॉल्व करते हो 72 1 जा, ये बन जाएगा आपका 12 6 जा, ये बनेगा आपका यहाँ पे कितना मेरे पास 12 15 जा, 15/6 बन गया, ये बन गया आपका 2 जा, ये बन गया आपका 5 जा, 5/2 आपका बनता है 2.5, ढाई बन गया आप लोगों का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका इंटू 2.5 यहाँ पे किया जाए, मल्टीप्लीकेशन आप लोगों की हो रही है। अगर ऐसा है तो मेरे पास पीछे क्या आना चाहिए, यहाँ से आपका 1.5, यहाँ पे 1.5 और यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए आपका इंटू 0.5। तो अगर आप 48 को मेरे पास 0.5 से डिवाइड, इस तरह से मल्टीप्लाई, इस तरह से डिवाइड करना है आप लोगों ने ना। देखो अगर ऐसे कहीं सीरीज में आपका एडिशन हो रहा है तो उल्टा क्या हो रहा होगा आप लोगों का, मेरे पास सब्ट्रैक्शन। अगर ऐसे कहीं पे आप लोगों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो ऐसे क्या हो रहा होगा आप लोगों का डिवीजन, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे तो ये मेरे पास अगर मैं 48 को 0.5 से डिवाइड करूंगा तो 48 डिवाइडेड बाय 0.5 हट के यहाँ बनेगा मेरे पास आपका 10 ऊपर, ये 2 जा, ये 1 जा, तो आपका 96 आंसर निकल के आएगा यहाँ पे, जो कि क्या है हमारे पास ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर सेकंड का, ठीक है। दो क्वेश्चन थे, पहला हमारे पास एडिशन का आया, दूसरा हमारे पास किसका आया आपका यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन का आया। 5 क्वेश्चन है आप लोगों के पहले जो नंबर सीरीज पे बेस है, और पांचों क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के हैं। आपको इन पांचों क्वेश्चन से अच्छा लगेगा, थोड़ा नंबर सीरीज के रिवीजन होगी आप लोगों की। चलिए फिर देखते हैं, यहाँ पे गैप बहुत ज्यादा है आप लोगों का। अगर गैप ज्यादा है, मैं यहाँ देखूं 13 का डबल होता है आप लोगों का, देखो 13 का डबल मेरे पास होता है आपका 26, ठीक है। 13 का डबल मेरे पास क्या होता है 26, तो डबल के पास की वैल्यू है। अगर मैं 13660 को मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूं तो मेरे पास निकलता है आपका 02372, ये मेरे पास मल्टीप्लिकेशन करके आप लोगों का आ गया। तो इसमें यहाँ पे 2 ऐड किया गया, ठीक है, इतना मुझे समझ में आया यहाँ पे। तो आप अगर देख पा रहे हो यहाँ पे क्या किया गया है आपका मल्टीप्लाई बाय 2 और +2 यहाँ पे परफॉर्म किया गया है। पीछे जाओ यहाँ से आपका, देखो ये 3 है, 3 का 4 गुना होता है मेरे पास 12, 3 का 4 गुना मेरे पास क्या होता है 12। तो अगर मैं 3414 को मल्टीप्लाई बाय 4 करता हूं आपका यहाँ, ये बनेगा 16, एक कैरी बनेगा आपका यहाँ पे 5, यहाँ बन गया आपका 16, फिर से एक कैरी, ये बन गया आपका यहाँ पे 13, 13656, और 13656 में 4 ऐड किया गया है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 4 +4। पीछे जाओगे तो क्या होगा आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 6 +6, और पीछे जाओगे तो क्या होगा मेरे पास आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय आपका 8 +8। यहां जाओगे तो क्या होगा आपका यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाय आपका 10 +10 यहाँ पे परफॉर्म होगा, जो कि मेरे पास बन जाएगा आपका 70। ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर निकल के आया है। पहले आपकी थी यहाँ पे एडिशन, सेकंड मेरे पास क्या था आपका मल्टीप्लिकेशन, थर्ड मेरे पास जो क्वेश्चन करवाया है ये आया है मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। यहाँ पे दोनों आप लोगों के फॉलो हो रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ देखते हैं आपका क्या दिया गया है। चलिए 589 468 387, देन उसके बाद क्या है आपका यहाँ 338 और 313। चलिए 589 468, उसके बाद क्या है यहाँ से आपका 387 338 313 और क्वेश्चन मार्क, ये आप लोगों का यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्या है आपका, अगर आप देख पा रहे हो तो समझो यहाँ इसमें देखो क्या है, यहां से आप लोगों का +25 किया गया है। मैं उल्टा देख रहा हूं क्वेश्चन को ना, एक तो गैप कम है तो आप लोगों की एडिशन होगी यहाँ पे या सब्ट्रैक्शन होगी। देखो ऐसे आपका +25 है, बट ऐसे क्या है मेरे पास -25, ठीक है, ऐसे -25 कर दिया, ऐसे किया तो प्लस कर दिया आप लोगों का 25। यहां अगर आप लोग देख पा रहे हो तो मेरे पास 17 में से 8 निकाले 9 और 37 में 33 निकाले 49, +49 किया गया। उल्टा अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे तो 8 में से 7 निकाले 1, 46 में से 38 निकाले आप लोगों का यहाँ निकल के आया मेरे पास 81, ठीक है। 46 में से 38 निकाले अगर आपके यहाँ 81, ठीक है। पीछे जाओगे अगर आप लोग यहाँ पे देखो मेरे पास 9 में से 8 निकाला 1, 8 में से 6 निकाले आपके 2, 121। तो ये क्या बना आपका यहाँ पे अगर देख पा रहे हो तो क्या किया सर, ऐसे मेरे पास किया गया है आपका -11 का स्क्वायर, -9 का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर, ये क्या हो गया -5 का स्क्वायर। अगला मेरे पास क्या होगा यहाँ से आप लोगों का -3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9, यहाँ पे माइनस करना है। तो 313 में से अगर 9 माइनस करूंगा तो आपका आंसर निकल के आएगा 304। तो 304 मेरे पास राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
डी आप लोगों का। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी 304। अब ये कैसा क्वेश्चन हो गया आप लोगों का? स्क्वायर सीरीज बेस है ना। स्क्वायर सीरीज का यहाँ पे जो फंडा है वो आप लोगों का यूज हो रहा है। नेक्स्ट देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, ठीक है, 12 है, 15 है, 23 है और 38 है। जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो यहाँ पे देखो क्या रहता है आप लोगों का, आइदर यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1 हो रहा है या फिर आप लोगों का एडिशन हो रहा है 0 का। अब गैप कम है यहाँ पे तो इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा होगा आपका? एडिशन हो रहा होगा 0। यहाँ पे 0 ऐड किया गया है, यहाँ पे क्या है आप लोगों का? +3 ऐड किया गया है। ये मेरे पास क्या है आप लोगों का? +8 ऐड किया गया है। ये हमारे पास क्या है आप लोगों का? +15 ऐड किया गया है। और नेक्स्ट अगर आप लोग यहाँ देख पा रहे हो, नेक्स्ट मेरे पास जो नंबर होगा वो क्या निकल के आएगा? देखो यहाँ 2 का आप लोगों का गैप आया, +2। यहाँ पे मेरे पास क्या है? +5 का गैप आया, +7 का गैप आया। तो कोई तरीका नहीं बन रहा आप लोगों का, है ना। अब देखो यहाँ पे अगर सॉरी +3 का गैप आया, 3 का गैप, +5 का गैप, +7 का गैप, है ना। +3, 5, 7 तो अगर मेरे पास यहाँ पे 9 का गैप होना चाहिए। अगर मैं 9 का गैप यहाँ लेके चलूंगा तो 15 + 9 मेरे पास क्या बन जाएगा आप लोगों का? 24 बन जाएगा। और 24 से जो आंसर है 38 और 24 मेरे पास बन जाएगा आप लोगों को कितना? 50, 60, 62 बन जाएगा आपका। ठीक है, 62 मेरे पास राइट आंसर निकल के आएगा। और तरीका यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हो। वो तरीका क्या है? देखो यहाँ पे सर जो 1 है, यहाँ पे ये 1 बनता है मेरे पास 1 का स्क्वायर -1, 3 बनता है मेरे पास 2 का स्क्वायर -1, 8 बनता है मेरे पास 3 का स्क्वायर -1, 15 बनता है मेरे पास आपका 4 का स्क्वायर -1, 24 बनता है मेरे पास आप लोगों का 5 का स्क्वायर -1। तो ये भी तरीका आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब देखो जो विजन है आप लोगों का वो प्रैक्टिस के साथ साथ बनेगा। जितनी प्रैक्टिस आप लोग करोगे उतना ही विजन आप लोगों का जो है वो क्लियर होगा। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस के साथ साथ आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा ना कि आप लोग जब एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे आपको पहले ही पता होगा कि इसमें कौन सा तरीका आप लोगों का अप्लाई किया गया है। अब ये क्वेश्चन आप लोगों का देखो कैसा है, देखो 16, 25, 22, 26, भाई सभी क्वेश्चन ऐसा ना हो यहाँ पे ना। चलिए क्वेश्चन विजिबल होना चाहिए। मैं एक बार आपको कैमरे में देख लेता हूँ कि क्या आप लोगों को क्वेश्चन विजिबल है कि नहीं है ना। एक सेकंड में कैमरे में आप लोगों का देख लेता हूँ। नहीं, क्वेश्चन विजिबल नहीं। चलिए देखो यहाँ पे क्या दिया गया है आप लोगों का 16, 25, 22, 36 और 49 आप लोगों का ऐसा कोई क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ देखो क्या है आपका इस क्वेश्चन का, अगर आप लोग देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन को, सर 16 है, 22 है, 36 है, 25 है और आप लोगों का 49 है, ऐसा कोई क्वेश्चन दिया गया आप लोगों को। ठीक है, मैं इस लेक्चर के साथ साथ ही आपकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा इसी लेक्चर की, तो आप लोग जाके जल्दी डाउनलोड कर लेना। अगर क्वेश्चन विजिबल नहीं होगा तो आप लोगों को वहां से दिख जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर आप क्वेश्चन देख पा रहे हो तो सीधी सी बात है सर, जो ये बाकी चीजें हैं ना आप लोगों की, यहाँ पे क्या सर, ये मेरे पास है 4 का स्क्वायर दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ये है मेरे पास 7 का स्क्वायर, ये मेरे पास 6 का स्क्वायर और ये मेरे पास है आपका 5 का स्क्वायर। 4, 5, 6 और 7 अगर इसको आप लोग ऐड करते हो तो मेरे पास आंसर निकल के आ रहा है आपका 22, 4, 5, 10, 15, 22, 22 आपका आंसर निकल के आ रहा है। सेम आगे भी आप लोगों का यूज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप लोगों को देखोगे यहाँ पे तो इसमें पूछा गया है आप लोगों का आंसर क्या आएगा, 9 है, 16 है, 1 है, 64 है और ये क्वेश्चन मार्क आप लोगों को निकालने को बोला गया है। अगर आप लोग क्वेश्चन को निकाल रहे हो तो देखो क्या होगा, ये बन जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 और 8 बनेगा आप लोगों का यहाँ पे 11 और 1 बनेगा आप लोगों का 12। तो यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा आप लोगों का क्या, मुझे लेना पड़ेगा यहाँ पे 4 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू कितना आएगा आप लोगों का यहाँ पे 16। क्या निकल के आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विच इज इक्वल टू क्या है 16 जो है आप लोगों का इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल के आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे क्या है, 5, 6, 12 और यहाँ पे क्या है आप लोगों का 4, ऐसा क्वेश्चन दिया गया आप लोगों को। ठीक है, अब देखो 12 कैसे निकल के आ रहा है, अगर मैं 5 और 4 ऐड करूँ आप लोगों का 5 + 4 + 6 ये कितना बन रहा है आप लोगों का 15, क्या बन रहा है आपका 15। और अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 5 × 4 × 6, 5 जो कि 20, 120 आप लोगों का बन जाएगा।
तो ये दोनों तरीके आप लोगों के यहाँ पे यूज हो सकते हैं। अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट ट्राई करके। ये है 21, 7 जा 6 जा 5 जा, ठीक है। एक है 6 + 7 + 5, ये बन जाएगा आप लोगों का यहाँ से 18, और एक है आपका यहाँ पे 6 × 7 × 5, 6 7 42, 42 5 जो बन जाएगा आप लोगों का यहाँ पे 210। तो अब इतना मुझे समझ में आ गया कि क्या किया गया है इस क्वेश्चन में। आपका जो भी साइड के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है उसको डिवाइड बाय 10 कर दिया है, उसको डिवाइड बाय 10 कर दिया, तो आप लोगों का सेंटर का नंबर निकल के आ रहा है। वैसे अगर मैं यहाँ लास्ट में करूंगा आप लोगों का, देखो यहाँ से क्या है 4 8 10, तो क्या बनेगा आंसर आपका 4 × 8 × 10 डिवाइड बाय 10, जो कि मेरे पास बन जाएगा आप लोगों का 32 मेरे पास जो है वो ऑप्शन नंबर सी है आप लोगों को यहाँ पे दिया गया। 32 मेरे पास जो है वो इसका आप लोगों का राइट आंसर है, ठीक है। ये अभी तक आप लोगों के टोटल 7 क्वेश्चन अभी हमने कर लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है आपका। ये क्वेश्चन है आपका बेस्ड ऑन सिलोगिज्म। क्या बोला गया है आपको, ऑल एनिमल्स आर डॉग्स। चलिए सर सारे के सारे जो एनिमल्स हैं वो आप लोगों के क्या है यहाँ पे डॉग है, ऑल एनिमल्स आर डॉग। नेक्स्ट बोला गया है सम डॉग्स आर डेंजरस, सम डॉग्स आर डेंजरस, कुछ डॉग मेरे पास क्या है आप लोगों के डेंजरस है, ठीक है। ये बोला गया है आपको यहाँ पे। अब है ऑल एनिमल्स आर डेंजरस, क्या सारे एनिमल डेंजरस हैं? नहीं सर, सारे एनिमल तो डेंजरस नहीं दिए हैं आपको यहाँ पे। सेकंड बोला गया है सम डॉग्स आर एनिमल, क्या कुछ डॉग्स जो है वो आप लोगों के एनिमल है? सर बिल्कुल है। तो इसका आंसर निकल के आएगा आप लोगों का ओनली सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो, जो कि हमारे पास स्टेटमेंट में ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे है, वो आपका राइट आंसर निकल के आया है, ठीक है। क्वेश्चन 8 व क्वेश्चन 9 पे हम लोग मूव करते हैं। यहाँ क्या बोला गया आपका, देखो देखिए बताया गया है ऑल टी आर एम एन, सारे के सारे जो टी हैं वो मेरे पास क्या है यहाँ से आपके एन है, और नो एन इज एम, द नो एम इज एन, ये आप लोगों को यहाँ बताया गया है। कंक्लूजन क्या है, ऑल टी आर एम, क्या सारे के सारे टी एम है आपके? सर ये तो गलत है, ये तो बनता ही नहीं कहीं से। सम टी आर नॉट एम, सम टी आर नॉट एम, कुछ टी जो है वो एम नहीं हो सकते। सर सारे के सारे जो टी हैं वो आपके एम हो ही नहीं सकते हैं, कोई भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये बात आप लोगों की यहाँ से क्या हो गई, सही हो गई। इसका आंसर निकल के आएगा ओनली सेकंड फॉलो, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है आपका सही आंसर है। दोनों का आंसर जो है आपका ऑप्शन सेकंड ही निकल के आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10th क्वेश्चन देखते हैं। रोहित वॉक ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ। रोहित ने एक जगह से चलना शुरू किया और कितना चला आप लोगों का, 3 किलोमीटर चला, कहां पे मेरे पास, नॉर्थ में, ठीक है। देन बोला गया है देन टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक फॉर 2 किलोमीटर, लेफ्ट टर्न हुआ और यहां पे कितना मूव किया आप लोगों का, 2 किलोमीटर मूव किया है फिर से। ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक फॉर 3 किलोमीटर, सर फिर से लेफ्ट टर्न किया, लेफ्ट टर्न नीचे होगा इसका, यहाँ पे फिर से इसने 3 किलोमीटर आप लोगों का मूव किया। फिर देन बोला गया है एंड एट दिस पॉइंट ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक फॉर 3 किलोमीटर, सर यहाँ से 3 किलोमीटर चल गया आप लोगों का। ये 2 किलोमीटर आप लोगों के ऑलरेडी यहाँ पे है और 1 किलोमीटर आप लोगों का यहाँ से एक्स्ट्रा निकल के आ गया। अब बोला गया है यहाँ पे आपका हाउ फॉर इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है? सर स्टार्टिंग पॉइंट से आप लोगों का 1 किलोमीटर की दूरी पे है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10th का। 10 क्वेश्चन आप लोगों के हो गए हैं। क्वेश्चन टोटल मुझे पता नहीं कितने हैं, बट हाँ जितने क्वेश्चन दिख रहे हैं आप लोगों को सारे यहाँ करवाए जाएंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मे भी हो सकता है कि आपको प्रैक्टिस शीट में कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। मतलब यही क्वेश्चन आप लोग एक बार खुद से ट्राई कर लेना, आप लोगों को अच्छे लगेंगे पढ़ने में। बोला गया है इन ए क्यू द पोजीशन ऑफ विजय फ्रॉम द फ्रंट इज 12th एंड 7th फ्रॉम द लास्ट, व्हाट हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द क्यू। देखो अब आपको ये सिंपल सा क्वेश्चन पता है कि टोटल स्टूडेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है, पोजीशन फ्रॉम फ्रंट प्लस पोजीशन फ्रॉम लास्ट माइनस 1। पोजीशन फ्रॉम फ्रंट कितना दिया गया है आपका 12 प्लस 7 माइनस 1, 19 माइनस 1 कितना निकल जाएगा आप लोगों का यहाँ पे 18। तो 18 हमारे पास राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर जो आपको 90th यहाँ पे विजिबल हो रहा है। ये क्वेश्चन शायद आप लोगों के DEO एग्जाम के या फिर शायद KS के एग्जाम के क्वेश्चन हैं जो आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं। चलिए, इन ए फैमिली ऑफ 6 मेंबर्स PQRSTM ओनली मैरिड कपल्स, ठीक है, ओनली 1 मैरिड कपल, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली अबाउट द फैमिली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। P इज फादर ऑफ Q। चलिए जो P है हमारे पास वो क्या बोला है, P जो है वो आप लोगों का फादर है, किसका फादर है आप लोगों का यहाँ पे, Q का। P इज फादर ऑफ Q। R इज ब्रदर ऑफ S, अब हम यहाँ पे कहीं नहीं डाल सकते, R और S को रिलेट नहीं कर सकते। T इज सन ऑफ P, T जो है वो सन है आपका P का,
तो मतलब वो Q का भाई या फिर Q की बहन होगी, ठीक है। चलिए ना, Q जो है वो T का भाई या फिर बहन होगी, यहाँ पे आपको इतना पता लग गया है, T इज सन ऑफ P। फिर देन बोला गया है आपका S इज डॉटर ऑफ Q, S जो है वो क्या है आप लोगों की यहाँ पे, S इज डॉटर ऑफ Q। बोला गया है M इज मदर ऑफ R, M इज मदर ऑफ R और R इज ब्रदर ऑफ S, R इज ब्रदर ऑफ S और M जो है वो इसकी मदर है, तो मतलब इसकी वाइफ होगी वो, ठीक है। क्या आपका यहाँ पे M इज मदर ऑफ R, अगर ये मदर है तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या हो गया, उसका फादर हो गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपके सामने था, मैंने सामने बनाया, आप लोगों को समझ में आया होगा। क्या बोला गया है, हाउ इज T रिलेटेड टू M, T जो है M का क्या लगा, T यहाँ से इसके हस्बैंड का, M का जो हस्बैंड है उसका भाई, तो इसका लगा यहाँ से ब्रदर इन लॉ। ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ से इसका राइट आंसर निकल के आया है, क्वेश्चन नंबर 89 जो आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 82, ठीक है। थोड़ी लाइट का इशू है, अभी लाइट नहीं थी तो मैंने जो भी जितना लाइट हो पाया उतने में आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं बाकी लाइट्स ऑन करूँगा तो आप लोगों को बोर्ड जो है वो बंद हो जाएगा, है ना। चलिए अब यहाँ डाइस है, फेयर डाइस दिया गया है, बोला है बट फाइंड द नंबर अपोजिट टू 6। तो हम लोग देखेंगे कोई भी दो फिगर जिसमें आपका कोई नंबर कॉमन है, 2 नंबर आप लोगों का यहाँ पे कॉमन है। अब जो बच्चे ऐसा मैसेज करते हैं कि सर आप सिखा नहीं रहे हो, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो भाई मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन करवाए होंगे। अगर आप लोग यूट्यूब पे सर्च करोगे ना डाइस एंड क्यूब बाय शुभम वर्मा सर, तो आपको वहाँ पे लेक्चर दिखाई दे जाएगा, आप लोग वहाँ से सीख सकते हो ना। मैं भी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तो प्रैक्टिस ऐसे ही करवाऊंगा, और प्रैक्टिस उन लोगों के लिए होती है जिन लोगों ने पढ़ा हुआ होता है। एग्जाम आप लोगों का नेक्स्ट मंथ है और आप लोग अभी भी कह रहे हो कि हम लोगों को समझ ही नहीं आया कैसे किया, तो फिर कैसे क्या कर सकते हैं हम लोग आपका, है ना। कुछ लोग तो मेरे से भी बहुत ज्यादा खतरनाक हैं, मैसेज करते हैं कि सर आप क्या पढ़ाओगे, मैं पढ़ाऊंगा आपको 2 क्लॉकवाइज मूवमेंट, 2 के बाद 4, 4 के बाद 5, यहां पे क्या है आपका 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, तो ये अपोजिट हो गए 5 और 1 आपके, 4 और 3 अपोजिट हो गए, और 2 के साथ जो बच गया नंबर वो मेरे पास क्या बचा आप लोगों का 6। तो फाइंड द नंबर अपोजिट टू 6 विच इज इक्वल टू क्या आएगा आप लोगों का 2, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। एक क्वेश्चन डाइस एंड क्यूब का एग्जाम में आ ही जाता है, केएस के एग्जाम में भी आया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन था, बच्चों ने किया होगा। 2 नंबर बेफालतू के नंबर होते हैं आप लोगों के। तो An analog clock show 5:24 PM. What is the time on its mirror image? देखो अब 5:24 का मतलब क्या हुआ, देखो ये आप लोगों की घड़ी है, ठीक है। ये आपके बजे 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट और 30 मिनट। यहां होगा आप लोगों का 5:24 का मतलब है आपकी जो ओवर होगी वो यहां पे होगी हैंड, 5 बच गया है ना 5 के आगे, और 24 का मतलब है आप लोगों का मिनट हैंड यहां पे होगा, ठीक है। ऐसा होगा आप लोगों का। जब आप लोग इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो मिरर इमेज के टाइम पे क्या होगा कि जो ये आप लोगों का यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, ये जो आप लोगों का शो हो रहा है ऐसे, ठीक है, देखो यहाँ है तो इसके हिसाब से ये आप लोगों का इधर आ जाएगा, ठीक है, मतलब यहाँ आएगा और ये मेरे पास पहुँच जाएगा आप लोगों का इधर। तो टाइम मेरे पास कितना बन जाएगा आप लोगों का, ये 30 है, ये 25 था, 25 से 1 कम, तो इसका मतलब ये आप लोगों का 35 से 1 ज़्यादा, तो आप लोगों का बन जाएगा 6:36 विच इज ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोगों का इसका राइट आंसर निकल के आएगा। ये क्वेश्चन है आपका क्लॉक एंड वाटर इमेज का, या फिर इसे आप लोग क्लॉक एंड कैलेंडर में भी लेके चल सकते हो, है ना। चलिए, A man travel from A to B at 24 km per hour and return from B to A at 40 km per hour and again travel from A to B at 30 km per hour. What is the average speed in his entire journey? 2 का पता है हमें, एवरेज स्पीड निकालते हैं, जो कि फॉर्मूला है आपका ट्वाइस ऑफ xy अपॉन x प्लस वाई। बट अगर 3 की केस की जाए तो हमारे पास क्या उसका आंसर कैसे निकालेंगे हम लोग। अब ये फॉर्मूला तो हम लोग डायरेक्टली निकालते हैं, बट फॉर्मूला आता कहां से है, देखो आपका सर 2 डिस्टेंस है मेरे पास, टोटल डिस्टेंस, जाने का डिस्टेंस और आने का डिस्टेंस आप लोगों का सेम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम क्या होता है सर, टाइम मेरे पास होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सपोज मैं बात करूं कि ये डिस्टेंस आप लोगों का x है, ये डिस्टेंस क्या आप लोगों का x, तो टोटल डिस्टेंस, एवरेज का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हो गया जाने का और आने का, x प्लस x हो गया आप लोगों का। ये मैं 2 केस का बता रहा हूँ, 3 का नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे 3 का बताया गया है आप लोगों को। प्लस अपॉन क्या है आप लोगों का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो हम लिखते हैं आपका डिस्टेंस अपॉन आपकी जो स्पीड 1 होगी प्लस डिस्टेंस अपॉन जो आप लोगों की स्पीड 2 होगी। यहाँ पे x और y मैंने स्पीड को बोला है, बट इस वाले केस में x को मैंने बोला है डिस्टेंस और s1 s2 मेरे पास क्या है स्पीड। इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास फॉर्मूला बन के आता है आप लोगों का, क्या फॉर्मूला बनता है, ट्वाइस स्पीड 1 स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। ये फॉर्मूला आप लोगों का यहाँ से बन के आता है ना। अब 3 वाले केस में क्या होगा सर, 3 वाले केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आपका 3 वाले केस में हमारे पास होगा आपका ये जो फॉर्मूला है आपका x प्लस x डिवाइड बाय x बाय 24 प्लस x बाय
40 प्लस x बाय 30, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये आप लोगों का यहाँ से मेरे पास फॉर्मूला होगा। तो क्या बन जाएगा, देखो आप लोगों का 3x ऊपर बन गया, नीचे अगर मैं सॉल्व करूंगा सर इनका जो एलसीएम है वो मेरे पास निकल गया 24, 40 और 30 का एलसीएम निकल के आएगा आप लोगों का 120 है। ये बनेगा 5x, ये बनेगा मेरे पास आप लोगों का 3x, और ये मेरे पास क्या बनेगा आप लोगों का यहाँ पे 4x। तो सॉल्व करोगे तो बन जाएगा आप लोगों का 3x अपॉन 8 4 12x डिवाइड बाय 120 जो था वो आप लोगों का ऊपर यहाँ से चला गया। x से x कैंसिल, ये मेरे पास कैंसिल हो जाएगा आप लोगों का 10 बन गया, तो 3 10 30 मेरे पास जो है एवरेज स्पीड निकल के आ गया आप लोगों का। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 67 का। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा था, बच्चे शायद एग्जाम में नहीं करके आए थे, रीजन क्या था पता नहीं, बट क्वेश्चन आराम से आप लोगों को आना चाहिए। अब रेक्टेंगल कैसे काउंट करते हैं, देखो हम लोग ना रेक्टेंगल कैसे काउंट करते हैं आप लोगों का, इस केस में टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल पूछे गए हैं, तो हम लिखते हैं यहाँ पे क्या है 1 2 3 और 4, यहाँ पे क्या है आपका 1 और 2, रो आपकी 4 है, ठीक है, 1 2 3 4, और आपके कॉलम कितने हैं 2 1 और 2। तो जो रो है आपकी नंबर ऑफ 1 + 2 + 3 + 4 अगर हम लोग करेंगे तो बन जाएगा आप लोगों का कितना यहाँ पे 10। 1 + 2 अगर हम लोग यहाँ से करेंगे तो बन जाएगा आप लोगों का 30, तो 10 और आप लोगों सॉरी 20 कितना बनेगा आपका यहाँ पे 1 + 2 बनेगा आपका 3, ये कितना 1 + 2 है ना, 1 + 2 बनेगा आप लोगों का यहाँ से 3, तो टोटल मेरे पास बन जाएगा आपका 10 3 30 आप लोगों का यहाँ पे राइट आंसर निकल के आएगा। दोनों हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देने हैं। ठीक है, समझ आया। रो गिनी कितनी है, कॉलम गिनी कितनी है, रो 1 + 2 + 3 + 4 नंबर लगाने हैं रो के, कॉलम के नंबर लगाने हैं, रो के नंबरों को ऐड कर देना है, कॉलम के नंबर को ऐड कर देना है, और दोनों को लास्ट में मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आएगा वो आप लोगों के टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल निकल के आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका बोला गया है यहाँ पे क्या, देखो आपको देखिए बोला 60% ऑफ स्पीड ऑफ बोट मूविंग डाउन स्ट्रीम। देखो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है, जो स्पीड आपकी नीचे जा रही है, जो ट्रेन जो बोट आपकी नीचे जा रही है। 60% अगर मैं बात करूंगा 60% और जा रही है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम वाले केस में क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट में मेरे पास क्या होता है, स्पीड ऑफ वाटर भी आप लोगों की ऐड हो जाती है। इज इक्वल टू बताया गया है, किसके बराबर है आप लोगों का ये 80%। 80% क्या आप लोगों का 80% ऑफ द स्पीड ऑफ दैट बोट मूविंग अपस्ट्रीम, उसी बोर्ड की अपस्ट्रीम की स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ वाटर। ये आप लोगों का यहां से हो गया। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका परसेंटेज और परसेंटेज साइड कैंसिल, ये आपका बनेगा 3 टाइम्स, ये बनेगा आप लोगों का 4 टाइम्स। तो 3 टाइम्स किसका मेरे पास एस ऑफ बी प्लस वाटर की स्पीड दी गई है आप लोगों को 8 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एस ऑफ बी माइनस 8। सॉल्व करोगे तो बनेगा मेरे पास 3 टाइम्स ऑफ एस बी प्लस 24, 4 टाइम्स ऑफ एस बी माइनस 32 बन गया आप लोगों का इतना। अब सॉल्व करो, ये मेरे पास वहां जाएगा तो बन जाएगा आपका 7 टाइम्स ऑफ एस बी, यहाँ आएगा तो मेरे पास बन जाएगा कितना आप लोगों का नहीं 1 टाइम ऑफ एस बी बन जाएगा आप लोगों का, ये माइनस होगा ना आपका, ये क्या बन गया आपका 3s माइनस होगा 4s में से, तो बन जाएगा आप लोगों का एस बी, और ये मेरे पास यहाँ जाएगा तो बन जाएगा आप लोगों का 56। तो स्पीड ऑफ बोट जो है यहाँ से वो निकल गई आप लोगों की 56 किलोमीटर पर आवर, विच इज ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोगों का राइट आंसर निकल के आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 97। नंबर्स आर फिल्ड इन द फर्स्ट 2 इमेजेस फॉलोज ए पर्टिकुलर लॉजिक। 12 नंबर दिया गया है, 13 नंबर दिया गया है और आप लोगों का 5 नंबर दिया गया है। फिगर कैसे दी गई है आप लोगों को, यहाँ पे ये ट्रायंगल दिया गया है आपका ऐसा कुछ, ऐसे दिया गया आप लोगों को। ठीक है, अब देखो 5 कैसे निकल के आ रहा है, 13 और अगर 12 को आप लोग ऐड करते हो तो 12 और 13 मेरे पास बनते हैं 25। 25 का मतलब है 5 का स्क्वायर। वैसे यहाँ पे दिया गया है आप लोगों को 32, 17 और 7। 32 और 17 मेरे पास बनते हैं 49 जो कि बनता है 7 का स्क्वायर। वैसे ही 40 और 24 बनते हैं 64 जो कि बनता है 8 का स्क्वायर। तो 8 हमारे पास राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 97 का। ठीक है, चलिए
अब एक क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसका आंसर बताना है क्या निकल के आएगा, और आप लोग देख लेना कैसे निकालते हैं इसका आंसर। काउंट करना है, ये 1 2 3 4 5 6, एक बड़ा वाला ऊपर वाला, एक नीचे वाला बड़ा वाला, आपका टोटल 8 निकल के आ रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो में आप लोगों को सब चीजें बता दूं कि कैसे हम लोग ये चीजें निकालते हैं। सेलेक्ट वन पेयर दैट से द एग्जैक्ट रिलेशन। एग्जैक्ट रिलेशन कहां से पता लग रहा है? चिल्ड्रन और पेडिट्रिशियन मेरे पास बिल्कुल सही है, एडल्ट कार्डियोलॉजिस्ट गलत हो गया, ऑल द अबव भी गलत और नन ऑफ दिस भी गलत। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज क्या है? चिल्ड्रन और पेडिट्रिशियन। ठीक है, चलिए फाइंड द एंगल बिटवीन ओवर हैंड एंड मिनट हैंड व्हेन द टाइम इज 3:15। ठीक है, फॉर्मूला यूज होता है आप लोगों का, आप लोग फॉर्मूला भी लगा सकते हो, बट मैं सिंपल यहाँ पे जो है जो एंगल है उसको मैं अपने तरीके से करता हूँ। कैसे करता हूँ देखो आप लोगों का, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। फॉर्मूले से तो आप लोग कर ही लोगे, अगर फॉर्मूला लिखूंगा यहाँ पे तो मैं एक तरीका बता रहा हूँ आप लोगों को। देखो ये क्वेश्चन ना इतने मुश्किल तो आते नहीं है, क्वेश्चन आएंगे आराम से आएंगे, ईजी आएंगे आप लोगों को। तो मैं बता रहा हूँ कि हम लोग आसान से क्वेश्चन को कैसे कर लेते हैं। When the time is 3:15, 3:15 का मतलब क्या हुआ कि आप लोगों का क्वार्टर पास हुआ, मतलब ये आप लोगों का मिनट हैंड होगा यहाँ पे पूरे। ठीक है, और जो आप लोगों का ओवर हैंड है वो कुछ आपका यहाँ पे होगा। देखो जो आप लोगों का यहाँ पे ओवर हैंड है उसने 1 घंटे में ओवर हैंड ने यहाँ से यहाँ तक आना है। ओवर हैंड आप लोगों का 1 घंटे में बस इतनी मूवमेंट करेगा। वो मूवमेंट कितनी होगी आप लोगों की? 30 डिग्री की। कितनी मूवमेंट होगी यहाँ पे आपकी? 30 डिग्री की। ठीक है, इतनी बात हुई आपकी। यहाँ देखो, अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर 1 घंटे में वो 30 डिग्री की पूरी मूवमेंट करता है ओवर हैंड, मतलब 3 से 4 बजे आएगा, 4 से 5 बजे आएगा, तो 1 घंटे में अगर वो 30 डिग्री की मूवमेंट करता है तो आधे घंटे मतलब जब आपके 3.5 होंगे तो आधे घंटे में कितने करेगा? इसको डिवाइड बाय 2 कर दो, बन गया आप लोगों का 15, है ना। 1 घंटे में अगर 30 डिग्री मूव करा, आधे घंटे में कहाँ पहुंचेगा? यहाँ तक पहुंचेगा आप लोगों का वो, है ना, यहाँ तक पहुंच जाएगा, यहाँ तक आधे घंटे में, है ना। उसके बाद अगर उस आधे का भी अगर आप लोग आधा कर रहे हो तो मेरे पास पहुंचेगा यहाँ पे। तो मेरे पास इस आधे का भी अगर हम लोग आधा करते हैं तो मेरे पास जो आपका एंगल है वो बन गया 7.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और फॉर्मूला जो है थीटा इक्वल टू आप लोग लगा सकते हो, जो भी आप लोगों ने जैसे याद किया है 20/11 11/20 आप लोग लगा सकते हो, तो वैसे भी आप लोगों का आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, मैंने इसके लेक्चर भी अपलोड किए हुए हैं, वहाँ पे मैंने फॉर्मूले के साथ भी सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो। 2, 6, 15, 31, 56 और 93 आपको बताना है यहाँ पे रॉन्ग कौन सा है। यहाँ पे क्या एडिशन है आपकी 3 की, यहाँ पे क्या एडिशन है आप लोगों की 9 की। ठीक है, यहाँ पे क्या एडिशन है आप लोगों की हमारे पास 16 की। यहाँ पे एडिशन है आपकी 4 की, 4 + 9 + 16। आगे मेरे पास एडिशन कितनी है आप लोगों की 25 की। ठीक है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, अगला मेरे पास होना चाहिए आपका 6 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 36। 36 ऐड करूंगा तो 92 होना चाहिए था, बट 93 है आप लोगों का यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर निकल के आएगा क्वेश्चन नंबर 93 का। और ये KAS में क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो यहाँ से क्या है आपका। ओल्ड मैन नरेश सेड। अब देखो इस क्वेश्चन में गलती ये है कि आपको ना ओल्ड जो एक्चुअल में क्वेश्चन आप लोगों को नेट पे मिलेगा ना, ये वाला, उसमें लिखा होगा पॉइंटिंग टूवर्ड ए ओल्ड मैन नरेश सेड। उसमें ओल्ड मैन और नरेश आप लोगों का अलग अलग यहाँ पे बताया हुआ होगा। ठीक है, नरेश ने क्या बोला? हिज सन इज माई सन्स डॉटर, माई सन्स अंकल। नरेश ने बोला कि मेरा जो बेटा है, मेरा जो सन है उसका अंकल, मेरे बेटे का अंकल जो है वो मेरा भाई हो गया, नरेश का, है ना। माई सन्स अंकल आप लोगों का ऐसा बन गया। बोला है हिज सन, ओल्ड मैन का जो सन है वो मेरे बेटे का अंकल है, तो ओल्ड मैन यहां पे आप लोगों का होगा, ओल्ड मैन। ठीक है, नरेश ने क्या बोला? नरेश ने पॉइंट किया टुवर्ड ओल्ड मैन, बोला कि हिज सन इज माय सन्स अंकल, मेरे जो बेटा है उसका अंकल है। कौन? ओल्ड मैन का बेटा। हाउ नरेश रिलेटेड टू हिम, तो नरेश यहाँ पे क्या लगा इसका? तो नरेश जो है इसका लग जाएगा मेरे पास आपका सन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर निकल के आया है। ठीक है, ये क्वेश्चन था आप लोगों को पूछा गया हुआ। अब ये क्वेश्चन है आप लोगों का मैथमेटिकल ऑपरेशन है। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं साथ में बता रहा हूँ कि PDF जो है मैं आप लोगों की टेलीग्राम पे आपको अपलोड करके दे रहा हूँ, साथ साथ में आप लोग वहाँ से देख लेना कि इसका आंसर क्या है और क्या आप लोगों का आंसर आएगा, और कमेंट यहीं पे करना आप लोगों ने वीडियो पे। ठीक है, चलिए इमेज थी आप लोगों की, देखो पहले यहाँ पे आप लोगों का ऐसा साइन था, उसको थोड़ा टिल्ट कर दिया और बीच में मेरे पास क्या कर दिया, आपकी जो पाइप जो भी थी आप लोगों की, पाइप या डंडी या एरो था वो आप लोगों का हॉलो कर दिया यहाँ पे। सेम आपका ऐसे अब इसको यहाँ पे थोड़ा टिल्ट करके यहाँ पे इसको कर देना है मेरे पास आपका बीच से खाली, तो आप लोगों का ये आंसर यहाँ पे निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों का राइट आंसर है इसका। चलिए, मदर इज कोडेड एज PQW, मदर
मदर को कोड किया गया है MOTHERPQWJHOT, ठीक है। MNOP +2 किया गया है, आपका P बन गया। NO +1 किया गया है, UVW +2 HIJ एक छोड़ा है, ठीक है, +2 आप लोगों का, 2 छोड़ के आप लोगों के यहाँ पे है ना, मतलब मैंने जो +1 लिखा है ना MNOP, मैं 2 छोड़ के 3 कर लो आप लोग यहाँ पे ना, 3 कर लो, मतलब आपको थोड़ी परेशानी ना हो जाए, क्योंकि 5 + 3 8 होता है आप लोगों का, बीच में 2 एलिमेंट छोड़े गए हैं, वो बात अलग है आपकी। R S और T +1, ये आप लोगों का तरीका यहाँ पे यूज हुआ है। मतलब एक बार अगर आप देखोगे, ये मेरे पास 13 है, ये मेरे पास क्या है आप लोगों का 16, बीच के 2 एलिमेंट छोड़े हैं आप लोगों के 14 और 15, और आपका 16 लिख दिया गया है, +3 कर दिया है आपको। वैसे पूछा गया है सिस्टर का क्या होगा, सिस्टर्स SISTER। पहले में आपका देखो, इसमें आपका मेरे पास 1 करना है, इसमें 1 करना है और इसमें 1 करना है, ठीक है। I J और K, T U और V, R S और T, ये हो गया आप लोगों का यहाँ से। तो इस तरीके से अभी जो है KVT आप लोगों के ये 2 आंसर यहाँ पे सही निकल रहे हैं, बाकी हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। ये मेरे पास क्या आएगा STUV, STUV, ठीक है, और EFG और H, तो हमारे पास जो आंसर है VKVVHT, ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर निकल के आएगा क्वेश्चन नंबर 65 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेरे पास से आपका डायरेक्ट का क्वेश्चन है, फिर से पूछा गया है कि कौन सा किसके अपोजिट होगा, यहाँ पे आपका 5 2 3 6 4 1 1 2 5। देखो यहाँ से क्या है आपका, इन दोनों में कॉमन देखो, कोई भी आपका कॉमन नहीं है, जब कॉमन ही कुछ नहीं है तो आप लोग निकाल नहीं सकते हो। इन दोनों में देखोगे अगर आप लोग, तो आपका 2 और 5 कॉमन है। इन दोनों में देखोगे तो आपका एक कॉमन है, मेरे पास 1, क्या कॉमन है आपका 1, तो 1 के बाद इसमें क्या आ रहा है 4, 4 के बाद क्या आ रहा है 6, क्लॉकवाइज मूवमेंट ना, क्लॉकवाइज मूवमेंट। 1 के बाद क्या आ रहा है आप लोगों का 5, 5 के बाद क्या आ रहा है आप लोगों का 2, 5 6 और 2 अपोजिट, 4 और 5 अपोजिट, तो मेरे पास 1 के अपोजिट क्या निकल के आएगा 3। विच वन इज ऑन द अपोजिट फेस शोइंग 4, 4 के अपोजिट क्या होगा आप लोगों का 5, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर निकल के आया है, ठीक है। चलिए आपका सरपेंटोलॉजी स्नेक्स और आपका यहाँ पे पैलेंटोलॉजी, तो पैलेंटोलॉजी जो है मेरे पास आपका स्टडी ऑफ फॉसिल्स है, ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। सरपेंटोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ स्नेक्स है, और आपका जो यहाँ पे क्या था मेरे पास दूसरा पैलेंटोलॉजी, वो आपका क्या था स्टडी ऑफ फॉसिल्स। चलिए यहाँ पे हमें क्या निकालने हैं आप लोगों के नंबर ऑफ स्केयर्स फाइंड आउट करने हैं, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं देखो हम लोग यहाँ पे, ये क्या है मेरे पास सर 1 2 3 और 4, क्या है 1 2 3 और 4, देखो 1 1 2 2 3 3 4 4, 1 into 1 2 into 2 3 into 3 और 4 into 4, ये कितना बनेगा आप लोगों का यहाँ से सर 1 बन जाएगा, ये बनेगा मेरे पास आप लोगों का 4, ये बनेगा आप लोगों का 9 और ये बनेगा आप लोगों का 16। इन सब को जब हम लोग ऐड करेंगे 9 6 25 29 और 30 30 हमारे पास राइट आंसर निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे आप लोगों के शायद 27 के अराउंड क्वेश्चन थे, जो कि डिफरेंट एग्जाम में इस साल पूछे गए थे, मैंने आपको करवाए हैं। अब नेक्स्ट सेट जो रहेगा आप लोगों का वो मैथ का रहेगा, एक दिन मैथ, एक दिन हम लोग जो है रीजनिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो नेक्स्ट 15-20 डेज अगर हम लोग 10-10 सेट भी कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे से मैथ और रीजनिंग की तैयारी हो जाएगी। साथ में मुझे एक कमेंट करके आप लोग बताना, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट जरूर करना कि मैथ में VLW में आप लोगों को जो ज्योमेट्री पार्ट है उसमें कहाँ से स्टार्ट किया जाए, ताकि मैं आप लोगों को उस पर लेक्चर्स दूं, MCQs करवाऊं, ताकि आपका वो पार्ट जो है प्रॉपर्ली पूरा क्लियर हो जाए। सो गाइस, आई विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।